हेलो एवरीवन, वेलकम टू फार्मा एड। जो आज टॉपिक पढ़ाऊंगी काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है और ये हमारे सिलेबस से भी मैच करता हुआ टॉपिक है। दैट इज डिप्रेशन। डिप्रेशन क्या है और इसके सिम्टम क्या हैं, क्या कॉजेज हैं डिप्रेशन के। सो हम पढ़ेंगे व्हाट इज डिप्रेशन, व्हाट इज डिप्रेशन, क्या कॉजेज हैं, क्या सिम्टम्स हैं। ठीक है, ये बेसिक। पहली बात तो डिप्रेशन है क्या। डिप्रेशन एक क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है या आप बोल सकते हैं मेंटल डिसऑर्डर है। राइट, डिप्रेशन एक मेडिकल डिसऑर्डर है जिसमें पेशेंट की सोचने समझने की क्षमता सोचने समझने की क्षमता या सोचने समझने की शक्ति, उसकी रीजनिंग पावर, उसकी मेंटल एबिलिटी, ये सारी जो है ये डिक्रीज होने लगती है। सो डिप्रेशन इज अ मेडिकल डिसऑर्डर। डिप्रेशन is a medical disorder that affects the person ability to think, plan and work। सिंपल सी बात है, ये एक ऐसा मेडिकल डिसऑर्डर है जिसमें कोई भी पर्सन सोचने समझने की उसकी शक्ति, कोई भी डिसीजन लेना है, उसको कहाँ जाना है, क्या करना है, ये सारे डिसीजन वो नहीं ले पाता क्योंकि उसका मेंटल हेल्थ जो होता है वो फिट नहीं है। दो तरह की हेल्थ होती है, एक होती है फिजिकल हेल्थ होती है, एक होती है मेंटल हेल्थ होती है। फिजिकल हेल्थ की हमें दिख रहा है कि बॉडी में ये कंडीशंस हैं। मेंटल हेल्थ क्या होता है कि मेंटली इल है पेशेंट और कोई उसको जज नहीं कर सकता कि वो मेंटली इल है, क्या उसके ब्रेन में हो रहा है। सो इट इज अ मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर। डिप्रेशन एक मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर है और ये देखा गया है कि पूरे वर्ल्ड में अबाउट 10% जो यंग पर्सन्स हैं वो डिप्रेशन का शिकार हैं। अबाउट 10% ऑफ जनरेशन इज सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन। ठीक है, बात तो ये हमने देखा कि भाई डिप्रेशन एक ऐसी कंडीशन है। अब ये देखते हैं कि होता क्यों है, क्या रीज़न है डिप्रेशन होने के। वैसे देखा जाए तो इसके कोई एक अभी आज तक कोई भी ऐसा रिसर्च सामने नहीं आया है जिसमें डिप्रेशन का एग्जैक्ट कॉज पता लगाया जाए कि यही एग्जैक्ट रीज़न है डिप्रेशन में। बहुत सारे कई सारे रीजंस हो सकते हैं। कोई कभी फैमिली मैटर भी हो सकता है जो बहुत ज़्यादा देर तक हमारे ब्रेन पे अफेक्ट करता है। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने लगता है पर्सन, उस वजह से भी पेशेंट एक टाइम के बाद ऐसा नहीं कि एक दिन में डिप्रेशन हो जाता है, ऐसा नहीं। दो तरह की चीज़ें होती हैं। कैसे, एक होता है डिप्रेस्ड, एक होता है डिप्रेशन। क्या अंतर है दोनों में। डिप्रेस्ड पहले समझाती हूँ क्या है। कोई पर्सन शॉर्ट टर्म के लिए सैड है, ठीक है, उसका दिन खराब हो गया, कोई बैड डे हो गया, कोई ऑफिस में बहस हो गई, तो उस पर्टिकुलर टाइम के लिए उसका मूड जो है वो ऑफ हो गया एंड दैट वो बोलता है कि आई एम वेरी मच डिप्रेस्ड। ठीक है, वो शॉर्ट टर्म है, राइट, यानी कि पर्सन उतने टाइम के लिए डिप्रेस्ड है एंड देन फिर जैसे ही कंसिक्यूटिव चेंजेस हुए, सर्कमस्टांसेस चेंज हुए, वो पर्सन उस कंडीशन से बाहर आ गया। यानी कि ये डिप्रेस्ड क्या है, इट इज नॉट अ टाइप ऑफ डिप्रेशन। डिप्रेशन क्या है, ये एक कॉन्सिक्यूटिव मेंटल इलनेस है फॉर लॉन्ग टर्म। ये लॉन्ग टर्म से चली आ रही एक मेंटल इलनेस है। ठीक है, इट इज अ कॉन्सिक्यूटिव mental disorder occurring from long time तक। ठीक है, ये तो हुआ डिप्रेशन। अब बात करते हैं कॉजेज क्या है, क्या कॉजेज है डिप्रेशन का। ओके, डिप्रेशन में पढ़ा क्यों रही हूँ, क्योंकि हमारी जो नेक्स्ट ड्रग्स है वो एंटी डिप्रेसेंट्स हैं, राइट। तो एंटी डिप्रेसेंट समझने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि डिप्रेशन क्या होता है, क्या उसके बेसिक कॉजेज हैं। ओके, देखिए, अगर हम बायोलॉजिकली पर्पस पे बात करें या साइंटिफिक पर्पस से बात करें तो हमारी किसी की बॉडी में बेसिक जो रीज़न है वो है न्यूरोट्रांसमीटर। डिप्रेशन का होता क्या है,
दो तरीके के न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं। एक होता है हमारा नॉरएपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन, ठीक है। एक होता है 5-HT सेरोटोनिन। अब जितना ही ज़्यादा नॉरएपिनेफ्रिन और 5-HT रहेगा, पेशेंट उतना ही कम डिप्रेस्ड रहता है। ये एक साइंटिफिक रीज़न है, क्योंकि ये क्या है, ये दोनों है हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स, ठीक। ये दोनों न्यूरोट्रांसमीटर्स ही जब कम हो जाते हैं तो डिप्रेशन अराइज हो जाता है। जनरली देखिए, ये न्यूरॉन है, ठीक है, अब इस हमारे ये न्यूरॉन्स हमारे ब्रेन में पाई जाती हैं। अब इस न्यूरॉन में बन रहा है नॉरएपिनेफ्रिन, ठीक है, और इसमें है आपका 5-HT जिसको हम सेरोटोनिन भी बोल रहे हैं। अब ये न्यूरोट्रांसमीटर्स ही जब अपने रिसेप्टर पे जा करके बाइंड करते हैं, ठीक है, तो एंटी या बोल सकते हैं मूड स्विंग्स करते हैं, या आप बोल सकते हैं कि फीलिंग ऑफ गुड या गुड फीलिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, या स्टिमुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, राइट। सो ये जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, जब ये अपने रिसेप्टर से बाइंड होंगे, रिलीज हो करके, तो ये मूड इलेवेशन करते हैं। these neurotransmitters responsible for mood elevation, मतलब गुड मूड के लिए ये दोनों न्यूरोट्रांसमीटर्स हमारे ब्रेन में रिस्पॉन्सिबल होते हैं, नॉरएपिनेफ्रिन और 5-HT 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामिन, जिसको हम सेरोटोनिन भी बोलते हैं। अब होता क्या है कि डिप्रेशन में ये जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, ये किसी तरीके से अपने रिसेप्टर से बाइंड नहीं करते, ठीक है, या तो ये रिलीज तो हो रहे हैं, लेकिन ये ब्रेक डाउन हो जा रहे हैं, यानी अपने रिसेप्टर पे बाइंड होने से ये फेल हो जा रहे हैं, ठीक है, यानी कि मतलब ये अपने रिसेप्टर पे बाइंड ही नहीं हो रहे हैं, या तो इनका फॉर्मेशन कम हो गया है, या इनका ब्रेकडाउन ज़्यादा हो रहा है, या ये अपने रिसेप्टर से बाइंड ही नहीं कर पा रहे हैं। ये कुछ भी रीज़न हो सकता है। मतलब ये न्यूरोट्रांसमीटर जब अपने रिसेप्टर से बाइंड होंगे तो मूड इलेवेशन होगा, जो डिप्रेशन एक्टिविटी है वो रिड्यूस होगी, राइट। और यही रीज़न है कि ये दोनों न्यूरोट्रांसमीटर्स डिप्रेशन में इंक्रीज हो जाते हैं, नॉरएपिनेफ्रिन एंड 5-HT सेरोटोनिन। तो इन्हीं दोनों न्यूरोट्रांसमीटर्स को इंक्रीज करना रहता है, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा हमारे रिसेप्टर से बाइंड करें ब्रेन में और एंटी डिप्रेसेंट इफेक्ट दें, ठीक है। सो बेसिकली जो यहाँ पे रोल है वो इस नॉरएड्रेनालिन और 5-HT का है। डिप्रेशन में ये दोनों न्यूरोट्रांसमीटर्स जो है वो क्या हो जाते हैं, डिक्रीज हो जाते हैं, जिसकी वजह से ब्रेन में ये हमारे जो न्यूरॉन्स हैं उस पर बाइंड नहीं कर पाते हैं, और जिसकी वजह से डिप्रेशन अराइज होता है, क्योंकि ये दोनों न्यूरोट्रांसमीटर्स ही मूड स्विंग्स के लिए या गुड मूड के लिए, अच्छे मूड के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, राइट। तो ये बेसिक कॉज था, साइंटिफिक रीज़न था डिप्रेशन का। इसके अलावा और भी कई सारे रीज़न, एटमॉस्फेरिक चेंजेस, एटमॉस्फेयर भी, जो पेशेंट है या जो पर्सन है, अगर ऐसे एटमॉस्फेयर में रह रहा है, जहाँ पे उसको बहुत क्रिटिसाइज किया जा रहा है, जहाँ पे उसका ह्यूमिलिएशन हो रहा है, और वो बहुत इंट्रोवर्ट है, वो अपनी बात को नहीं रख पा रहा है, तो वो सारी चीज़ें भी क्या उसके लिए बोल सकते हैं कि डिप्रेशन को अराइज कर सकती हैं, ठीक है, एक कंडीशन हो सकती है। हालांकि ये कुछ बेसिक कॉजेज हैं डिप्रेशन के। तो यहाँ पे मैंने कुछ बेसिक सिम्टम्स लिखे हैं डिप्रेशन के, जैसे अलोन मूड, कोई पर्सन को बहुत अकेला रहना अच्छा लगेगा उस कंडीशन में अगर वो डिप्रेशन का शिकार है तो। दूसरा है लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन थिंग्स, किसी भी थिंग्स में उसको इंटरेस्ट ही नहीं आएगा, उसको कुछ काम करने में मन नहीं लगेगा, कहीं घूमने जाने के लिए बोलो तो उसको इंटरेस्ट नहीं आएगा, तो किसी भी थिंग्स में उसको इंटरेस्ट ही नहीं आएगा, तो लॉस ऑफ इंटरेस्ट भी एक सिम्टम होता है डिप्रेशन का। चेंज इन एपेटाइट, उनकी एपेटाइट में चेंज हो गया कि मतलब खाना नहीं खाएंगे, वेट लॉस होने लगेगा, ड्रास्टिक वेट लॉस होने लगता है, और भूख नहीं लगेगी, इस तरीके से। वर्थलेस और एक्सेसिव गिल्टी, मतलब बिना किसी रीज़न के भी
गिल्टी फील करेंगे। पता चला कि गली में कोई भी कुत्ता मर गया, उसकी वजह से दिन रात सोच रहे हैं। अरे वर्थलेस गिल्टी इसी को बोलते हैं, जिसका से कोई रिलेशन नहीं है उसके लिए भी आप गिल्टी फील करते हैं, ठीक है। तो ये भी एक सिम्टम होता है डिप्रेशन का। स्लीपिंग टू मच और टू लेस, या तो बहुत ज़्यादा सोएंगे तो भी वो डिप्रेशन है, अगर बहुत कम सोते हैं तो भी वो एक डिप्रेशन का ही सिम्टम है, ठीक है। मतलब नींद नहीं आ रही है तो भी दिक्कत है, नींद ज़्यादा आ रही है तो भी दिक्कत है। रेस्टलेसनेस और लॉस ऑफ एनर्जी, मतलब पेशेंट अगर डिप्रेशन का शिकार रहेगा तो उसको हमेशा एनर्जी जो है काफ़ी लेस लगेगी, या मतलब एनर्जी लेवल काफ़ी डाउन फील करेगा। एंड रेस्टलेस यानी बेचैनी लगेगी, मतलब उसको कोई काम डाउन इफेक्ट नहीं इफेक्ट प्रोड्यूस होगा। रीअकरिंग ऑफ थॉट्स, कॉन्टिन्यूस ओवर थिंकिंग जिसको हम बोलते हैं, बिना किसी रीजंस के जो थॉट्स हैं उनको माइंड में लेके चलते रहना, सोचते रहना उनके बारे में बिना किसी कंक्लूजन के। तो ये कुछ बेसिक सिम्टम्स हैं डिप्रेशन के। अगर इनमें से कोई भी 5 सिम्टम्स किसी पेशेंट को अगर दिखाई देते हैं, सो दैट पर्सन मस्ट कॉन्टैक्ट देयर साइकाट्रिस्ट, ओके। तो ऐसे पेशेंट्स को हमेशा डॉक्टर को प्रिफर करना चाहिए अगर इनमें से कोई भी 5 सिम्टम्स अगर उसको अपने में शो होते हैं तो। सो दीज आर देयर इज अ सो दिस इज ऑल अबाउट द डिप्रेशन। डिप्रेशन क्या है? एक मेंटल डिसऑर्डर है जिसमें पर्सन की सोचने समझने की मेंटल एबिलिटी जो है वो रिड्यूस हो जाती है, थिंकिंग एबिलिटी रिड्यूस हो जाती है, रीजनिंग परसेप्शन जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, राइट। और इसके अलावा क्या क्या कॉजेज हैं, तो ब्रेन की कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं जैसे 5-HT है जिसको हम सेरोटोनिन बोलते हैं, और नॉरएपिनेफ्रिन है, इनका जो लेवल है वो ब्रेन में काफ़ी डिक्रीज हो जाता है। सो हम जो ड्रग्स देते हैं एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स, वो इन्हीं न्यूरोट्रांसमीटर्स के ब्रेक डाउन को रोकता है, ताकि इन न्यूरोट्रांसमीटर्स का ब्रेक डाउन अगर कम होगा तो इनका लेवल ऑटोमेटिकली ब्रेन में बढ़ जाएगा, और लेवल अगर ब्रेन में बढ़ेगा तो ये क्या करेंगे, एक गुड फील या मूड एलिवेशन की तरह काम करते हैं ये न्यूरोट्रांसमीटर्स, गुड न्यूरोट्रांसमीटर्स बोलते हैं इनको, ठीक है। उसके बाद से हमने डिस्कस किया क्या क्या सिम्टम्स होते हैं पेशेंट के, क्या कि ये कुछ बेसिक सिम्टम्स हैं जो एक डिप्रेसिव पेशेंट्स में नजर आता है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट डिप्रेशन। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स, यानी कि किस तरीके से वो जो ड्रग्स है डिप्रेशन पे काम करती हैं, CNS डिसऑर्डर पे काम करती हैं, ओके। थैंक यू सो मच।